ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ दिल बस जाए तेनू। एक पॉलिटिशियन जो है वो एक्टर बनना आपके हाथ में होता है, स्टार बनना जनता के हाथ में। आपकी तारीफ भी खुलेआम होगी, आपको क्रिटिसाइज भी खुलेआम किया जाएगा, ये मजा आया करता। जब मैं एक्शन हीरो कहती हूँ वो कोई आपको याद है वो गाना एक रास्ता आहा आहा तो ही आहा आहा ऑफ कोर्स एक चोर एक सिपाही आहा आहा। तो बताओ इसमें से चोर और सिपाही कौन है? ना कोई चोर नहीं, कोई सिपाही नहीं है। हाँ मुझे लग रहा है बिकॉज बोथ ऑफ यू ऑन ईच अदर्स केस। इनके रास्ते भी अलग हैं, राही भी अलग हैं, गलती से मिल गए बीच में। एक दो राहें पर टकरा गए। बिल्कुल। तो यू आर बेसिकली द जोकर टू हिज बैटमैन और इज ही द जोकर टू योर बैटमैन? वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वाइब तो बहुत कुछ मिल रही है जी। वाइब दोनों की बस एक सुपरस्टार, एक्शन सुपरस्टार जो है वो फंस जाता है किसी में जो वो अ वेरी रिलक्टेंट फाइटर। असली में वो लड़ना पसंद नहीं करता, नॉन वायलेंट है, पर लड़ना पड़ जाता है जब भूरा सोलंकी एक पॉलिटिशियन जो है वो it's a cat and mouse chase between the two. It's very unique thing. इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और जो मुझे पता चल रहा है जैसे मेरी रील और रियल के बीच के धागे को ये काट रहा है और ये कह रहा है कि मैंने सुपरस्टार तेरे को बनाया है, वी यू नो यू ओ समथिंग टू अस, सो इट्स समथिंग ट्राइंग टू टेल अस अबाउट आवर टाइम्स कि हमारा जो सुपरस्टार है वो अपएंडेड है आजकल जनता की अदालत। डू यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद दैट, क्योंकि जनता ही है जो आपको बनाती है। ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक्टर बनना आपके हाथ में होता है, स्टार बनना जनता के हाथ में। फर्क है दोनों में। आप अपनी क्राफ्ट पे काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन स्टार जो बनाएगा वो जनता है। दैट्स द डिफरेंस। और ये ही रिप्रेजेंट्स द कॉमन मास इन द फिल्म और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बॉलीवुड को। दोनों का क्लैश जो होता है तो क्या होता है, ये फिल्म है हमारी। तो कुछ सीखा आप दोनों ने इस क्लैश के बाद? की हाँ नहीं, हमें पहले से पता था, ये दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको अगर कुछ बता दो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ा सा। नहीं, बस 2 दिन बाकी है, आप फिल्म देखो। हाँ अच्छा देखो, आपका मजा बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया। और एक्शन हीरो, व्हेन आई हैड लास्ट स्पोकन टू यू, आपने कहा था ना मैं एक लाइट सी पिक्चर करना चाहता हूँ। पहले आपने कहा था कि मैं टिपिकल हीरो वाले में नहीं हूँ। यू हैव ब्रोकन द मोल्ड टोटली। इसमें सम सीरियस मूव्स एंड सम सीरियस कट्स आल्सो। सिंस आई एम प्लेइंग अ सुपरस्टार इन द फिल्म, तो वो सब कुछ कर रहा है जो एक सिंगल स्क्रीन सुपरस्टार कर सकता है जी, और मैंने वो किया है, उसमें मेहनत की है। पर ये फिल्म भी एक कन्वेंशनल सेटअप में अनकन्वेंशनल है जी। इट्स नॉट अ जेनेरिक एक्शन फिल्म। इसमें वो क्वर्क रहेगी जो मेरी हर एक फिल्म में होती है, वो कुछ अलग, कुछ नयापन, कुछ यूनिकनेस तो है इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट्स मोर एक्साइटिंग। तो कौन सा एक्शन हीरो पे आपने अपने को थोड़ा सा इंस्पायर हुए? नरम गरम धर्म जो कभी कभी नरम नहीं होते थे, या 2.5 किलो का हाथ, या लेटर ऑन? इनमें से एक्चुअली कोई किसी को दिमाग में रखकर मैंने नहीं किया। एक प्रोटोटाइप है, बस एक सुपरस्टार का प्रोटोटाइप है हु वेयर्स अ स्टारडम ऑन हिज स्लीव, और जो थोड़ा सा एरोगेंट है और फ्लैम्बॉयंट है, गाड़ियों का शौकीन है, एंड एक है स्वैग है उसके अंदर। ये तो हमारे सारे सुपरस्टार्स हैं यार। तो मैं इन रियल लाइफ आई एम वेरी सिंपलिस्टिक एज अ पर्सन जी। तो वो आई हैव बीन समबडी एल्स इन द फिल्म। सो ये मजा आया करके, चैलेंजिंग था मेरे लिए और एक्साइटिंग भी था। अगर आपकी कोर से बहुत अलग हो जो आपको करने को मिले इन द फिल्म, इट्स ऑल द मोर एक्साइटिंग। And Jaideep sir, आपके लिए, like I also want to ask the two of you, when there's two brilliant actors together, how do you feed off each other's energy? आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है जब आपको आपके साथ आपका को एक्टर जब इतना वेल प्रिपेयर्ड हो, जब इतना ग्राउंडेड हो, जब उसको पता है कि वो किस क्राफ्ट पे काम कर रहा है, किस तरह से अप्रोच कर रहा है उसके उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फॉर एग्जाम्पल अभी पाजी साथ ये फिल्म करके मुझे और ज्यादा मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपका काम एज एन एक्टर आधा हो जाता है कि अगर आपका को एक्टर प्रिपेयर्ड है, तो पता है कि वो क्या कर रहा है। That's really big praise. ये आपको पता है कि एक्शन से रिएक्शन भी बहुत होता है, और रिएक्शन सामने से आएगा। आप उसके डायलॉग पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसके डायलॉग की जो एक ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है। और सामने वाला एक्टर अगर अच्छा हो तो सीन और बेहतर होता है, फिल्म और बेहतर होती है। Absolutely. So what was the fun thing about playing an action hero? Just like totally enjoyed yourself, like मजा आ गया।
Fun thing बहुत मुश्किल था actually. Action is not easy at all. I've realized that it's not easy. I've worked for 8 months on MMA and everything. It was not easy at all. But of course, when you get a hang of it, then it's a lot of fun. Initial phase में जो हम शूट कर रहे थे लंदन में, तब मुझे थोड़ा वो था because I had just recovered from COVID. Energy levels were down. डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी और एक्शन फिल्म शूट कर रहा था, which is quite crazy. But towards the end, like जो हमने क्लाइमैक्स शूट किए, बॉम्बे में शूट किया, 2 तरह के एक्शन हमारे फिल्म के अंदर. There's an action director from Britain, Ian, and there's an action director from Chennai, साउथ के, स्टंट सिल्वा. तो 2 अलग-अलग वर्ल्ड्स को मैरी किया हमारे फिल्म के अंदर एक्शन में. So by the end of it, I think middle में जाके मुझे I was more comfortable. काफी भागे भी हो यार. बहुत भागा हूँ. और इन्होंने भगाया भी बहुत है. फन थिंग ये भी होती थी कि फुल एक हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंस चल रहा है जी, और उसका जो ऑफ बीट अगर आप देखो, ऑफ कैमरा आप देख लोगे तो लगेगा कि किस मूड में ये लोग गाने गा रहे हैं, क्या चल रहा है, किसी रैंडम बात पे हंस रहे हैं आपस में. देखा ना अभी ये होने वाला है और वो हो रहा है और फिर चोटें लग रही हैं, इतनी सर्दी हो रही है, पर जैसे ही कट होता है किसी बात पे हंसना शुरू कर देते हैं जी. तो बहुत मजेदार होता है. इतने इंटेंस सीन में सडनली कोई एक बात आप सिर्फ दोनों हंस रहे हो, किसी और को पता नहीं किस बात पे हंस रहे हो. वाह. बहुत फनी होता है. और बेस्ट पार्ट इज व्हेन ये पिक्चर की बात हो रही थी, somebody asked me, अच्छा तो हीरोइन कौन है? बिकॉज़ एक्शन हीरो, एक एक्शन हीरो जो जॉनर होता है, एक हीरोइन का तो जरूर वो नाच रही है तो नाच रहे हैं. मैंने देखे हैं 2 गाने, some serious moves also you managed to. कसर पूरी करने के लिए हमारे पास 2 डीवास हैं, नोरा फतेही, मलाइका. ये इन दोनों ने जो 4 चांद लगाए हैं 2 गानों के साथ, वो कम है क्या? नहीं, सही में मगर होती है एक हीरोइन भी जिसको वो हीरो बचाता है और वो अपने से ज्यादा बड़ा एक विलेन को ओवरटेक करता है. हाँ, वो स्टीरियोटाइपिकल एक्शन फिल्म नहीं है ये. इसीलिए वो बात है, ये कन्वेंशनल जो एक एक्शन हीरो फिल्म होती है वो नहीं है. ये सारे कन्वेंशंस को तोड़ ही एक हीरोइन, एक हीरो, एक विलेन, वो नहीं है. वो डाइग्रेशन है ही नहीं, तो भी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए, क्योंकि कहानी की डिमांड हुआ. ऐसा नहीं कि वो कहानी में हो नहीं सकते, पर लेकिन ये वो कहानी जहाँ दो बिना किसी प्री थॉट के दोनों एक दूसरे की आमने सामने आके खड़े हो गए. वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, फेट ने डिसाइड किया है जी. अब इससे आगे की जो जर्नी है वो उनको डिसाइड. वाओ. और आपका एक डायलॉग भी है दैट समवेयर ही इज कॉट बिटवीन हिमसेल्फ, व्हाट द ऑडियंस वांट्स, and उसके अपनी managerial team. So how difficult actually is it, Ayushma, to navigate all this? Because I'm sure you go through this as a star. I like to keep my life simple. In my head, I'm a minimalist. My manager doesn't agree. अभी भी हंस रही है मुझे देख के. But it's relative, right? Minimalism अपने टाइम में relative होता है. अगर अफोर्ड कर सकते हो आप ले लेते हो कुछ, लेकिन उसके वो भी मतलब इसलिए क्योंकि अफोर्ड was never running after materialism. जी. पर इसके अंदर ही इज अ टिपिकल ट्रू ब्लू सुपरस्टार मानव जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ. तो ही टेक्स हिज, दैट्स हिज लाइफ. प्रोफेशनल लाइफ इज ओनली लाइफ. वही उसकी ज़िंदगी है. इज कंज्यूम्ड बाय इट. चाहे उसका मैनेजर है या उसकी इमेज है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. मे बी सडनली देयर इज एन ओपिनियन अगेंस्ट हिम इन पब्लिक जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. उसको लगा था कि उसकी दुनिया सब सेट है और एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नथिंग कैन गो रॉन्ग विद हिज लाइफ. सडनली द वर्ल्ड टर्न्स अपसाइड डाउन एंड द वे ही कोप्स विद इट. So it becomes difficult, of course. You can see in current times also at times. Does it also matter to you what is written, what's being spoken, or are you okay? It's fine. I know what I'm doing. If you're a public figure, तो you have to be immune to this. आपकी तारीफ भी खुलेआम होगी, आपको क्रिटिसाइज भी खुलेआम किया जाएगा. So this is the part of the game. Absolutely. Yeah. Jerry sir, what about you? After Patal Log, you have like एकदम आपने सब कुछ बदल डाला, and then they were like ये talent कहाँ छुपा हुआ था. सबसे बड़ी learning क्या हुई है? अब now to see all that fandom and that fame जो पहले you were craving for all this, which is now here. It feels great. Of course it feels great. कि as an actor, as an artist आप वहाँ तक पहुँचे हो, आपकी बात लोगों तक पहुँची, वो सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात होती है कि आप जो कहना चाह रहे थे अपने थ्रू की कहानियों को, वो आप अभी भी किसी और की कहानी है जी, पर आपके थ्रू पहुँच रही और तो अच्छा फील होता है. एक्सेप्टेंस. चलो, just to now lighten up, action hero who has always been the ultimate action hero जिसका देख के like मजा आता था, सीटी बजाते थे. जैकी चैन. कॉमेडी भी होती थी ना तो और मजा आता था. अक्षय पाजी. एंड अभी तक मेंशन नहीं किया इनका नाम. आई थिंक गोविंदा सर जो है ना, हाँ,
वो भी कमाल एक्शन करता यार उसके एक्शन में डांस का रिदम था. है, डांस भी, कॉमेडी भी, एक्शन भी. और जो हम एक्शन सीखते थे इंग्लैंड में, तो हमें हमारे ट्रेनर्स बोलते थे कि एक्शन इज लाइक डांस. Yeah, absolutely. बीट्स है उसकी, है ना, याद है आपको? एक्शन लाइक डांस, बीट्स है उसकी. आपने ये बीट पकड़ी, अगर आपको पंच करना है, अगले पे आपको ये करना है, जस्ट गो विद द बीट. और बीट थोड़ा सा ऑफ जाना पड़ेगा, कभी कभी बीट में, कभी फास्ट, कभी स्लो. जी. सो इट्स लाइक डांसिंग. Also. Yeah. It's always on the face also, and it has its own grace. Yeah. Absolutely. Exactly like dance. Yeah. और सबका भागने का एक स्टाइल होता है. आपने किसी का भागने का स्टाइल लाइक था? Like did you like emulate? I'm sure you must have कहीं पे subconsciously. I've seen बच्चन साहब run like this and अक्षय पाजी run like this. तो और शाहरुख सर सबसे अच्छा. I think I love how superstars run. उनका एक गेट होता है, एक swag होता है. I've not emulated anyone, but चलो मैं इनसे पूछती हूँ, इनका हाँ. क्या स्वैग है, इनका क्या आपने एक ऑब्जर्वेशन की है, इनकी एक ऑब्जर्वेशन, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू as an actor or as a observation. बहुत लोग बोलते हैं कि एके बाजी का ना अपना एक जॉनर है. मैं बोलता हूँ एके बाजी अपने आप में एक जॉनर है. वो जॉनर क्रिएट करते हैं. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. एब्सोल्युटली. थैंक यू भाई, थैंक यू. आपने इनका क्या ऑब्जर्व मैं किया? ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि जब इनसे मिलने से पहले मैंने देखा, मेरे को लगा ये हाथीराम टाइप होंगे, जो पाताल लोक में हाथीराम टाइप इनकी पर्सनालिटी होगी वैसी. लेकिन व्हेन आई सॉ हिम, ही इज अ कूल गाय. उनको देख के लगता है कि इनके पास ऑफर करने के लिए बहुत है एज एन एक्टर. वर्सेटैलिटी बहुत देखने को मिलेगी आने वाली फिल्मों में, आने वाले सीरीज में, जो भी कर रहे हैं काम, बिकॉज ही हैज लॉट टू ऑफर. वैसे मुझे भी ये वाइब मिली थी आपकी हाथीराम जैसे. यू हैव अ वेरी स्टर्न फेस. यू नो आपको अब एक कॉमेडी में भी देखना है. हाँ, अब एक कॉमेडी हीरो आपका होना चाहिए, द कॉमिक हीरो. ही इज ब्रिलियंट इन कॉमेडी. आई थिंक बेस्ट होगा व्हेन ही विल डू रोमांस. ये आनंद सर ने बोला. या आनंद सर, आप सुन रहे हैं ना बात? इन्होंने एक्शन हीरो कर दिया, अब ये कॉमिक हीरो. थैंक यू सो मच. जाते जाते तेरा नशा हमारे इट्स जेड़ा नशा. जेड़ा नशा, सॉरी. टाइगर ने तेरा नशा गाया था, वो हमने रील बनाई है टाइगर के साथ, बट दैट्स फाइन. जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू, दिल दे नेड़े होए तू मेरे, दिल वस जाए तेनू. दोनों को अब डांस करते हैं. आपने ना नशे, आपको आप डांस करते हुए देखना है. मैंने अभी नहीं, कैसे मैं तो डांस कर नहीं सकता, पर मुझे क्योंकि मैं पूरी फिल्म में ये बहुत अच्छी बात रही पूरी फिल्म के दौरान, बाजी गाते बहुत अच्छे. हाँ. तो सडनली आप बैठे हो सेट पे, वो वहां से आलाप छेड़ते हैं, आपके लिए ऐसा लगता है वाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 2023 आ रहा है. एनी रेजोल्यूशन, विश दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? रेजोल्यूशन ये है कि आप 2023 आ रहा है, लेकिन 2022 में एक्शन हीरो आ रही है 2 दिसंबर को, तो वो आप देखिए ताकि हमारा न्यू ईयर और अच्छा जाए. तो हमारे लिए आप पिक्चर देखिए 2 दिसंबर. एग्जैक्टली. एक और बार. अच्छा चलो ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस.